Hello, 11th standard. Today I come up with the new video based on a resonance effect or mesomeric effect. ठीक है बेटा. In this one video, we are going to discuss about basically that what is the resonance effect. बच्चे, in my previous video, I already discussed with you that what is electromeric effect and what is inductive effect, how many types of these effects are, whether these are the permanent effects or temporary effects. And now today we are going to study another type of electronic displacement in covalent bond, and that is because of a resonance effect. Okay. Now resonance effect is basically existing in the compounds in which the chemical structure is existing in more than one form. माने कि अगर किसी केस में किसी कंपाउंड के अंदर जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक से ज्यादा फॉर्म में लिखा जा सकता है या प्रेजेंट किया जा सकता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए हम रेजोनेंस इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. सो केमिकल स्ट्रक्चर कैन बी रिटन इन टू और मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म्स. फर्स्ट थिंग. सेकेंड वन जो कंडीशन इसके लिए होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि these the different structures of chemical compound that are known as a resonance or canonical forms. इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम रेजोनेंस या कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन का, तो बेंजीन के केस में बेटा देयर मे बी द पॉसिबिलिटी कि जो डबल बॉन्ड है वो इस तरीके से कार्बन कार्बन में लाई कर रहा हो. ये फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म है. और इट मे बी पॉसिबल कि एक बच्चा इस तरीके से उसे डिपिक्ट कर रहा है तो दूसरा बच्चा इस तरीके से भी उसको डिपिक्ट कर सकता है. Just 1 minute. ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है. ऐसा बन सकता है. तो इन दैट वन केस द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. ये हो जाएगा. ठीक है. तो ये एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुआ और ये क्या है? दिस इज द अनदर वन कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन C6H6. तो हम ये कह सकते हैं कि these different structures are called resonance or canonical form. Now these resonance structures या canonical structure, इन्हें हम क्या कहते हैं? Canonical structures. ये जो structures हैं ये अक्कर क्यों कर रहे हैं? Because of a double bond. ये वाला जो pi bond है shifting ये कर रहा है. ये क्या है हमारा? This is a pi इलेक्ट्रॉन्स. ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है आपके. जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, दैट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन. which is changing its position? That is a pi bond. So pi electron is changing its position, and that's why we can say that resonance structures are made by shifting of pi electron. जो pi electrons होते हैं वही क्या करते हैं? आपका शिफ्टिंग करते हैं. ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा एंड दिस वन अगेन कम्स हियर. सो ये शिफ्टिंग जो हो रही है वो किसकी हो रही है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स that is formed by that is only possible by shifting of pi electrons. बट बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये शिफ्ट कर ही जा रहा है बार बार यहाँ आया फिर यहाँ से वापस इधर आ गया फिर इधर से फिर इधर आ गया. सो इट कीप्स ऑन shift its position, and due to which we can say that these canonical structures are imaginary structures. ये कैसे structures है हमारे? imaginary structures का है. और इनमें से कोई एक structure अपने आप में कंपाउंड की कंप्लीट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता. सो नन ऑफ एनी वन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्ड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल. ठीक है. अनदर वन, जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो अब जब ये है ही नहीं तो क्या किया गया? दैट देयर इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स दे हैव टेकन.
मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। इस तरीके से ये क्या बना दिया गया, दिस इज बेंजीन। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है विच इज द मिक्सचर ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स, और इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कैसे कि हमने ये देखा आपका कि जो आपकी इसके अंदर सिंगल कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो आपका क्या है इसमें बेटा, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी कितनी है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 134 पिकोमीटर। ठीक है, कार्बन सिंगल, इस वाले में कार्बन सिंगल कार्बन में ये है 154 पिकोमीटर, और जो ये वाली है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सारे के सारे बॉन्ड्स इक्वल हैं, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में इसकी बॉन्ड लेंथ है 134 पिकोमीटर। फाइन बच्चे, बट अगर इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं सो इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में इसकी जो आपका क्या है हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन के सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो थी वो 154 पिकोमीटर है, और जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की थी वो कितनी है 134 पिकोमीटर है। बट ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड हुआ कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है 139 पिकोमीटर, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर की भी जो बॉन्ड लेंथ आई एक्सपेरिमेंटली, और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बॉन्ड लेंथ थी दैट कम्स आउट इक्वल टू 139 पिकोमीटर। सो इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड आल्सो कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज कम्स आउट 139 पिकोमीटर व्हिच इज द इंटरमीडिएट ऑफ दीज टू बॉन्ड लेंथ्स, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से कि ये स्ट्रक्चर अपने आप में किसी एक प्रॉपर्टी को कंप्लीटली मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एंड दैट्स व्हाई this will be considered as the real structure of benzene। तो ये कंसिडर किया गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड विच इज टू बी कंसिडर्ड एज द रियल स्ट्रक्चर, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ कि इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी ही है। इवन द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल या हाइब्रिड की जो भी आपका जिस भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो उस मॉलिक्यूल की कंप्लीट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, पूरा पूरा एक्सप्लेन करता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और ये जो डबल बॉन्ड है इसको हमने सर्कल से क्यों दिखाया, द रीजन बीइंग बेटर दैट इफ दिस डॉटेड सर्कल shows that it keeps on changing its position because all the carbon bonds, all the carbon positions are सेम, सारे कार्बन इसमें क्या है सेम पोजीशंस पे हैं, इक्वल पोजीशंस पे हैं, और जो पाई बॉन्ड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है चेंज कर रहा है, शिफ्ट कर सकता है एक कार्बन से दूसरे कार्बन में। ठीक है, तो इसके और भी रेजोनेंस के एग्जांपल्स हैं। तो बेटा अब हम एग्जांपल्स ले लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कहाँ कहाँ पॉसिबल है और उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 ही लेते हैं, तो अब CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है बच्चे, फाइन। अगर हम कहते हैं कि ये बॉन्ड इसके पास आता है तो ऑक्सीजन के जो इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। सो इन दैट वन केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर आपका क्या आ जाए ट्रिपल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ये ऐसे हो सकता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो दिस कैन बी द वन स्ट्रक्चर। अनदर वन रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी इज कि यहाँ पर आपका क्या हो गया सिंगल बॉन्ड और यहाँ हमारे आ गए क्या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सो दिस इज द अनदर वन केस। तो ये फर्स्ट और ये क्या आ गया सेकेंड।
तो इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बन सकता है बेटा? हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो क्या बना सकते हैं? दैट डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि जो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जो कि कभी इस ऑक्सीजन, इस कार्बन से इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है और कभी इस कार्बन से इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है, वो क्या बना रहा है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहा है। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल वन, हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या बना मेरा? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रेट्स की बात करती हूँ, तो इस केस में बेटा हमें मालूम है नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन यही होता है। ठीक है, सो इस केस में अगर मैं कहती हूँ कि ये बॉन्ड जो है वो, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करता है और नाइट्रोजन जो है आपका वो पॉजिटिव चार्ज होगा ऑब्वियसली कंपैरेटिवली टू द ऑक्सीजन। तो इन दैट वन केस ये शिफ्टिंग पे एक स्ट्रक्चर आपका क्या बन सकता है? इन दिस वन द फर्स्ट स्ट्रक्चर देयर विल बी द पॉसिबिलिटी, ये बन सकता है कि ये आपका क्या हो जाए? दिस विल देयर में बी द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस ओ नेगेटिव और ये ओ पॉजिटिव बन जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका ये पॉजिटिव रहे, ये आपका ये डबल बॉन्ड हो जाए और ये वाला आपका क्या बन जाए? ये नेगेटिव चार्ज आ जाए, इस पे आ जाए। इसका मतलब यहाँ पाई बॉन्ड क्या कर रहा है? पाई बॉन्ड इज शिफ्टिंग फ्रॉम दिस नाइट्रोजन, दिस ऑक्सीजन टू दिस ऑक्सीजन, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा है। सो इन दिस वन केस ऑल्सो जो मेरा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? ये दो आपके क्या बन गए? कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गए नाइट्रेट के। तो इस केस में बच्चे हमारा क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन और ये जो है आपका नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? दैट इज रिवॉल्विंग, इट इज पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव हेयर इटसेल्फ। ठीक है बेटा, तो ये हमारा अगला क्या बना आपका? हमारा बन गया रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ what? That is the resonating hybrid structure of your nitrates. Similarly अगर हम इसकी बात करते हैं तो R C डबल बॉन्ड O OH यही होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। तो अगर केस ये होता है तो इन दैट वन केस आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी कैरिड अ नेगेटिव चार्ज और OH पे हमारा क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, यही आएगा। ठीक है, ये शिफ्ट हो गया इधर। अगर दूसरा स्ट्रक्चर हम क्या बना सकते हैं? दूसरा जो हमारा ऊपर था ही C डबल O बॉन्ड और ये मेरा क्या बन गया? OH। यहाँ पर दिस विल बी कैरिंग a positive charge and it will be carrying a negative charge. So here also we can say कि आपका क्या हुआ है? पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट कर रहा है किस किस में? इसके बीच में जा रहा है और यहां से शिफ्ट होकर के इसमें आ रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, इट विल बी द सेकेंड वन स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चे, तो इसके अंदर भी जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो क्या बन जाएगा? RCOOH और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इन दोनों के बीच में मूव करेगा, शिफ्ट करेगा यहां से यहां पर। तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये हमारे क्या है? सारे के सारे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये भी क्या है हमारा? रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो व्हाट डज दैट मीन कि हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए क्या होना जरूरी है? पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट। किसकी प्रेजेंस होना जरूरी है? पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होना जरूरी है। सो दीज आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ carbon dioxide, RnO2, RCOOH, carboxylic acid. It is not necessary कि हर टाइम हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स ही होने चाहिए। ये एलिफेटिक कंपाउंड्स में भी रेजोनेंस इफेक्ट हमारा क्या होता है? ऑब्जर्व होता है। ठीक है,
अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ कहाँ ऑब्जर्व हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है इस कार्बन पे आपका क्या पॉसिबल है, इस पर पॉसिबल है। सो नो, resonance effect will not be possible on this carbon. If we are saying resonance effect या resonance will occur in this compound, so no, इस compound में भी resonance नहीं आएगा। हम कहें अगर बात करें इसकी, जहां पर कि दो पाई बॉन्ड है, देखो यहाँ भी एक पाई बॉन्ड था, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, इन पर भी ये क्या है, पाई बॉन्ड है, बट स्टिल मैं कह रही हूँ कि इसमें भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होगा। क्या मेरे साइक्लोहेक्सीन में रेजोनेंस आएगा? नो, इन दैट वन केस ऑल्सो a resonance will not occur. So how we can say कि resonance and when it will occur, जब इनमें से किसी में भी resonance नहीं occur कर रहा, तो यहाँ पर पॉज करके प्लीज इन कंपाउंड्स को लिख लीजिएगा, ठीक है। इनमें से किसी में भी रेजोनेंस अकर नहीं कर रहा, तो रेजोनेंस हमने तो ये कहा था अभी तक कि पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एंड इफ देयर इज अ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देन रेजोनेंस विल अकर। नो, बट वी हैव सर्टेन अदर कंडीशंस आल्सो in the presence of which only the resonance effect will be observed or will occur, and that is the compound, the molecule should have a conjugation system. उसके पास क्या होना चाहिए, conjugation system होना चाहिए। pi electron should be present, that will be the first condition, but apart from that there are other conditions also which should be applicable for a compound or for a molecule to have a resonance structures या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो पहला कि ऑल्टरनेट कार्बन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, या ऑल्टरनेट कार्बन पर क्या आना चाहिए, पाई बॉन्ड आना चाहिए। जैसे कि पहले यहाँ आया है, फिर सिंगल आया, फिर दोबारा क्या आ गया, पाई आ गया। तो ऑल्टरनेट पे पहले पे आया, देन थर्ड पे आपका क्या आया है, पाई बॉन्ड आया है, ये होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, इट शुड हैव पॉजिटिव चार्ज विद पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, इसके किसी कंपाउंड, इसके किसी स्पीसीज पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होना चाहिए, या इट शुड हैव नेगेटिव चार्ज विद पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर उसमें क्या हो, नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एग्जिस्ट कर रहा हो, तब आपका रेजोनेंस इफेक्ट अकर कर सकता है। या it should have lone pair with pi electron, जैसे कि यहाँ पर है CH2 double bond CH NH2, now nitrogen is having a lone pair, so resonance effect can be observed in this one case. लास्ट कंडीशन इसके लिए क्या है, that it should have free radical with pi electron। इन सारी कंडीशंस को नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, इसमें फ्री रेडिकल भी प्रेजेंट होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। तो पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है, free radical present है। Then these type of the condition if it is there in the molecule, then resonance effect will be observed। इसके साथ साथ एक important, जब भी मैं canonical structures बनाऊंगी तो आपकी double sided arrow आएंगी। हमें क्या बनाना है, डबल साइडेड एरो। व्हाट डज दैट मीन, कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस केस में बेटा क्या हो जाता है कि ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो है ये नेक्स्ट कार्बन पर चला जाएगा। तो सिंपली हम ये कहेंगे दैट इट विल बी CH2 आपका CH, जस्ट 1 मिनट। तो बेटा ये देखो, और ये किस पे आ गया, इस पे आ गया, तो इसका मतलब CH2 CH CH सिंगल CH2, इस पे क्या आ जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर से क्या हुआ है, बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, तो ये हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स मेरे क्या हैं, आपके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो सकता है। एम आई क्लियर, ठीक है। ये ठीक है, तो ये यहाँ आया, तो अब क्या बन जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, इस पर आ गया, यही बनेगा, ठीक है। अगर इस वाले केस में क्या होगा, here CH2, ठीक, ये वाला जो चार्ज है आपका
ये फिर इस केस में भी क्या करेगा बताओ, ये वाले केस में भी हमारा, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है, ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली इसमें क्या होगा, ये लोन पेयर है तो लोन पेयर ये इधर आएगा, और ये वाला कार्बन पे से ये डबल बॉन्ड किस पे आ गया, इस कार्बन पर आ गया, यही होगा। तो इन दिस वन केस ऑल्सो जो आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड NH2, और इस पर क्योंकि ये क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड किस पे जा रहा है, आपके इस कार्बन पर जा रहा है, तो आप ये इसने लिए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। तो इसमें हमने क्या कहा, ये इधर गया है तो ये क्या बन गया, देयर इज इट इज टू बी फाउंड, यहाँ आ गया आपका नेगेटिव, और इस पर आ गया आपका पॉजिटिव क्योंकि इसने लोन पेयर दिए। अच्छा अब इस वाले केस में क्या होगा, ये फ्री रेडिकल्स है और ये डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ऑब्वियसली फ्री रेडिकल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पे आ जाएगा, तो ये बनेगा CH2 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ आपका क्या आ गया, फ्री रेडिकल। सो इन दिस मीन्स केस वी कैन से कि रेजोनेंस इफेक्ट आपके क्या हो सकते हैं, ऑब्जर्व हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ रेजोनेंस में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, दैट इज प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट। अच्छा बेटा अब हम बात कर रहे थे जैसे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, तो प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, दो टाइप ऑफ इफेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, नाउ आई एक्सप्लेन इट टू यू। जैसे हमने एनेलीन का केस लिया है, NH2 ग्रुप लगाया और किस पे लगाया, बेंजीन पे। सपोज मैं कहती हूँ कि NH2 क्या है, हमारा ग्रुप है, और ये हमारा बेंजीन क्या है, सिस्टम है, मेन सिस्टम है, ठीक है, तो ऐसे समझ करके चलते हैं। अब क्या होगा, NH2 के पास नाइट्रोजन के पास यहाँ पर बेटा क्या है, ये देखिए इसके पास दो, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा कि अपने लोन पेयर को बेंजीन के कार्बन को डोनेट करेगा, ठीक है, बेंजीन के कार्बन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। और यहाँ अगर उसने बेंजीन के कार्बन को डोनेट किया तो ये शिफ्टिंग पाई इलेक्ट्रॉन की भी नेक्स्ट कार्बन पर चली जाएगी, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम ग्रुप टू सिस्टम। नेक्स्ट केस देखिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, फिनॉल जिसे आप कहते हैं, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर OH ग्रुप है ना, ऑक्सीजन इज ऑल्सो हैविंग टू लोन पेयर्स हियर ना, these because of the presence of these two lone pair of electron, so oxygen donate it one lone pair electrons, yeah, its electron to the carbon of benzene ring, कार्बन बेंजीन रिंग के कार्बन को दे रहा है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, ग्रुप है, एक ग्रुप है, और बेंजीन क्या है, मेरा सिस्टम है। So the electron shift from group to system. Fine. Similarly, have a look here. This is CH2 double bond CH Cl. Now Cl is again having a lone pair here. ठीक है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये भी अपना लोन पेयर क्या करेगा ना, CH2 डबल बॉन्ड CH को अगर मैं सिस्टम ले लेती हूँ और Cl को क्या लेती हूँ, ग्रुप ले लेती हूँ, तो Cl जो है वो अपना लोन पेयर किसको दे रहा है, सिस्टम को दे रहा है, और जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन ग्रुप से कहां जा रहा है, सिस्टम में। सो व्हेन दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन या दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्रुप टू सिस्टम अकर, then such a effect is known as plus R effect। तो ऐसे इफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। और जनरली हम ये कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेट और इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन टेक प्लेस फ्रॉम ग्रुप टू सिस्टम इन डबल बॉन्ड या इन एरोमेटिक सिस्टम में या इन अ सिस्टम। तो ग्रुप क्या होगा, आपका ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं पाई बॉन्ड के, आपके शिफ्ट कर रहे हैं सिस्टम में। तो अगर ऐसा केस होता है तो प्लस आर इफेक्ट होगा। और जैसे कि इसके अंदर बेटा कैसे ग्रुप चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, किसको डोनेट हो रहे हैं,
डबल बॉन्ड को डोनेट हो रहा है. सो द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर प्रेजेंट इफ इन अ ग्रुप सिस्टम. ग्रुप में प्रेजेंट है जैसे कि OH, NH2, OR, X हेलोजन सारे फ्लोरोक्लोरोब्रोमो, CH3 मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ठीक है, SH ग्रुप और फिनाइल ग्रुप. ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, सिस्टम को डोनेट कर देंगे, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट कर जाएगा. और ऐसे इफेक्ट को हम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं. वेयर एज इफ वी कम टू द माइनस आर इफेक्ट, तो माइनस आर इफेक्ट में बेटा ग्रुप जो है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप है ना. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. ठीक है, ये क्लियर हो गया. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन ड्यू टू विच दिस डबल बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन. अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई इस कार्बन पर, एंड ड्यू टू विच ये जो डबल बॉन्ड है आपका, ये शिफ्ट करेगा अब किस कार्बन पर, इस कार्बन पर. इज इट ओके, इज इट फाइन विद ऑल ऑफ एवरीवन कि ये जो है, ये डबल बॉन्ड कहाँ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इस ऑक्सीजन पर गया, जिसकी वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई. तो ये जो आपके क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड दिस कार्बन. ठीक है, सो माने ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है. इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम सिस्टम टू ग्रुप. जस्ट हैव अ लुक इन अनदर वन एग्जांपल. नाइट्रो ग्रुप लगा है बेंजीन रिंग के ऊपर. नाइट्रो बेंजीन जिसे कहते हैं, इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं. नाइट्रो बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप से N से comparatively oxygen is more electronegative, so pi bond will shift towards the oxygen because of its electronegative character. और यहाँ पर क्या होगी, फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई. तो जो सिस्टम है वो आपका किसको, आपके ग्रुप को, सिस्टम ग्रुप को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, माइग्रेट हो रहे हैं कहां से, सिस्टम से ग्रुप की तरफ. सो इन दिस वन केस ऑल्सो माइनस आर इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व. इधर देखो बेटा, ये मेरा सिस्टम है, CH2 डबल बॉन्ड CH. यहां मैंने क्या लगा दिया, साइनाइड ग्रुप लगा दिया ना. साइनाइड में कंपैरेटिवली टू कार्बन नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये कहाँ जा रहा है, नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से अब ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा किधर, साइनाइड के कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है. सो यहाँ भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट will take place from system to group. So in the cases when there is a electron migration take place from system to group, कहाँ से कहाँ को जाए, system to group जाए, then in such a cases the minus R effect will be observed. And this is basically when there is electron withdraw हो रहा है from pi bond of aromatic system या एलिफेटिक सिस्टम. ठीक है, तो वहां से अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल दैट अ व्हाट, वी विल कॉल दैट अ माइनस आर इफेक्ट. तो ऐसे के लिए हमारा ग्रुप कैसा होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए. CONH2 CHO एल्डिहाइड, कीटोन CO, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR carboxylic derivatives, cyano group or nitro groups can be present for showing a minus R effect. क्लियर है बेटा. सो आज हमने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी, कब रेजोनेंस इफेक्ट आपका ऑब्जर्व हो सकता है वो किया है. फाइन, ठीक है. सो आप लोगों को ये पूरा करना है और इसकी असाइनमेंट भी हम आपके साथ फिर डिस्कस करेंगे लास्ट में. जब मेरा ये पूरा हो जाएगा देन वी विल डिस्कस NCERT बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आल्सो in my one video. Until that time, thank you.